सुनो जी, तुम्हें मुझसे पहली बार प्यार कब हुआ था? मुझे तुमसे पहली बार प्यार तब हुआ था जब 26 जनवरी को स्कूल में रैली निकली थी और तुमने सर जी से मेरी शिकायत की थी। देखो सर जी, ये लड़का हाथ पकड़ के नहीं चल रहा है। सुनो जी, 26 जनवरी आ गया है तो 26 जनवरी के ऊपर कुछ सुनाइए। अरे मुझे नहीं आता। अरे सुनाइए ना। अरे कह दिया ना, मुझे नहीं आता। अच्छा ठीक है, तो मैं 26 जनवरी के ऊपर सुनाऊं? हाँ हाँ, तुम सुनाओ। तो सुनो, 27 जनवरी, 28 जनवरी और उसके ऊपर 29 जनवरी और 30 जनवरी। और सुनाऊं? सुनो जी। हाँ, इस बार 26 जनवरी किस तारीख को है? हेलो। सुनो, 26 जनवरी के ऊपर कुछ बोल दो। 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी और उसके आगे खुद जाके कैलेंडर में देख लो। गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे पागल, मैं शादीशुदा हूँ। अरे शादीशुदा हो तो क्या हुआ भाभी, गर्लफ्रेंड ही तो बनना है। मैं कौन सा ब्याह करने को कह रहा हूँ। हेलो। हाँ? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। अरे पेपर में क्या देख रही हो? राशिफल देख रही हूँ जी, आप भी देख लो। अरे मैं राशिफल नहीं देखता। क्यों? क्योंकि मुझे तो तुम्हारी शक्ल ही देखकर मालूम हो जाता है कि आज का दिन मेरा कैसे बीतेगा। सुनो, हाँ? बीबी और दारू दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? मैं दारू चुनूंगा। क्यों? क्योंकि बीबी टेंशन देती है और दारू टेंशन दूर करती है। अगर आपके दाहिने हाथ में खुजली हो रही है तो अच्छे से खुजा लेना और उसके बाद काम पे लग जाना, क्योंकि पैसे काम करने से मिलते हैं, खुजाने से नहीं। अरे तुम औरतें बहुत कमजोर होती हो, जब देखो तुम लोगों का कुछ न कुछ लगा ही रहता है। कभी सर दर्द करता है तो कभी बदन दर्द करता है तो कभी कमर दर्द करता है तो कभी पैर दर्द करता है। सुनो, औरतें कभी कमजोर नहीं होती हैं, मर्द कमजोर होते हैं। वो कैसे? क्योंकि जिस दीवार पे देखो उसी दीवार पे लिखा होता है कि मर्दाना कमजोरी का इलाज कराएं। सुनो जी। हाँ? आपको पता है लड़कियां शादी से पहले सिलाई क्यों सीखती हैं? हाँ पता है, ताकि ससुराल जाकर सास और ननद का मुंह सिल सके। सुनो जी। हाँ? पहले तो आप मुझे सपनों की रानी बुलाते थे, पर अब क्यों नहीं बुलाते? अरे पागल, अब मैं जाग चुका हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुनो, आप जो मेरे लिए मशीन लाए थे ना, उससे मैंने पूरे 6,000 रुपए कमाए। अरे वाह यार, तुमने सिलाई भी सीख ली और पैसे भी कमा लिए, वो भी 6,000। नहीं, मैं सिलाई नहीं सीखी। तो फिर? मैंने वो मशीन ही बेच दी। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। सुनो, तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना आता है? मुझे नहीं आता है। फिर तुम्हें क्या आता है? जुबान चलाना।
सुनो, हाँ? तुम्हें पता है पति भगवान होता है और पत्नी उसकी भक्त होती है। अरे तुम ये क्यों भूल रहे हो कि भगवान भक्त के बस में होते हैं। सुनो, हाँ? तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ जी। तो अच्छा चलो, तुम 15 फलों के नाम बताओ। सेब, संतरा, अंगूर। अरे तो सिर्फ 3 ही फलों के नाम है। और साथ में 1 दर्जन केले। क्या आप ठंडी से परेशान हैं? हाँ? तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। सुनो जी, हाँ? मेरे लिए भी नया साल ले आ दो। ये साल पुराना हो गया है। अरे कल नया साल आ रहा है, ले लेना। तुम्हें मेरी आवाज से बहुत परेशानी है ना? बस आज के बाद तुम मेरी आवाज कभी नहीं सुनोगे। क्यों? क्या तुम नए साल पे गूंगी होने वाली हो? नहीं, मैं नए साल पे तुम्हें बहरा करने वाली हूँ। सुनो, हाँ? अगर भीड़ में मोबाइल और पत्नी खो जाए तो सबसे पहले तुम क्या ढूंढोगे? अरे पागल, मोबाइल ढूंढूंगा। सुनो, हाँ? कल मकर संक्रांति है तो मेरे लिए भी पतंग ले आना। मैं भी पतंग उड़ाऊंगी। अरे ढंग से चाय बनाना आता नहीं, चली है पतंग उड़ाने। सुनो, मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को उड़ा दूं तो ये पतंग कौन सी चीज है? तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें मेरी जैसी सुंदर बीवी मिलेगी? सोचा तो था, पर मिली नहीं। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है रोटी को हम क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? अरे पागल, क्योंकि हम इसे पी नहीं सकते। सर, आदमी को गुस्सा आना मर्द होने की निशानी है और उस गुस्से को पी जाना शादीशुदा होने का निशानी है। कपिल सर, एक शोध से पता चला है कि गुस्से में पत्नी पति पे बरबर तो करते ही रहती है, साथ साथ घर के काम भी फटाफट निपटा देती है। एक लड़का अपने ससुराल गया। मात्र 1 सप्ताह रहने के बाद सासू माँ बोली, दामाद जी और कितने दिन रहोगे? तो दामाद जी बोले, क्यों, अखरा रहा है? आपकी बेटी तो मेरे यहाँ 6-6 महीना रहती है। तो सासू माँ बोली, अरे दामाद जी, वो तो उसका ससुराल है। तो दामाद जी बोला, तो मैं क्या धर्मशाला में रह रहा हूँ? अजय सर, एक लड़की ने सोशल मीडिया पर लिख के पोस्ट की कि माँ बाप को रखने का अधिकार हम बेटियों को मिल जाए तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। तो एक लड़का ने जवाब दिया कि वही बेटी अगर अपना सास ससुर को अपने माँ बाप मान ले तो इस देश में क्या पूरे दुनिया में वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। बात तो सही है। सर, एक लड़का बहुत तेज तरह का था। 10 रुपया की अगरबत्ती और 1 रुपया के माचिस खरीद के मंदिर चला गया और भगवान जी से बोला, भगवान जी आप मुझे 5 करोड़ रुपया दीजिए, मैं ऊपर आके लौटा दूंगा। तो भगवान जी बोले, हाँ बेटा, पैसा तैयार है, तू ऊपर आके ले जा। एक शराबी अर्थी से टकरा गया तो मुर्दा नीचे गिर गया। लोगों ने शराबी को जमकर पीट रहा था तो शराबी बोला, अरे भाई, जो नीचे गिरा है वो तो कुछ बोल नहीं रहा है, तुम लोग क्यों नेता बन रहे हो?